वो पूरा हुआ खुदाबंद। अब हम मर्सी के लिए और दया के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद। अपने हाथों को उठाओ। आज हम सोफिया के लिए भी प्रार्थना करेंगे, इसका बर्थडे है आज। आजा बेटा। अपने हाथों को उठाओ। ये खुदाबंद की बेटी है, क्योंकि परमेश्वर जो आपको बच्चे देता है ना, वो उसके अपने बच्चे होते हैं और वो आपको उनकी टेक केयर करने के लिए रखता है। तो मेरा बिलीव है कि आप लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि इस साल से इसे प्रीचिंग के लिए भी इस्तेमाल करेगा। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, जिस तरह तूने इसे नाम दिया है सोफिया, जिसका मतलब है बुद्धि, और हमने वो बुद्धि की बातें देखी हैं खुदा, और ये एक बुलाहट है जो तूने इसे दी है मेरे पिता। आप शायद जानते नहीं होंगे कि जब मैं इसके लिए नाम सोच रहा था, तो जब लोग मेरे पास आते हैं कि मेरे बेटे का नाम रख दो, आत्मा 1 सेकंड में मुझे नाम बताता है, या मैं उनको बोलता हूँ ठीक है मैं प्रेयर करके बताऊंगा, और झट मैं उनको नाम दे देता हूँ। लेकिन जब इसका नाम रखना था तो जो स्पिरिट में नाम आया सोफिया, और मुझे ये नाम पसंद नहीं था। मैंने कहा सिंपल नाम है। तो मैं बड़ी कोशिश की, प्रेयर की, फाइंड किया, नाम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि परमेश्वर निर्धारित कर चुका था इसका नाम यही रखना है। और मेरा विश्वास है कि वो ईश्वरीय बुद्धि जब ये अपनी बुलाहट में आएगी, जब ये अपनी बुलाहट में आएगी, जब परमेश्वर उसको अपनी बुलाहट में पूरी तरह से लेके आएगा, तो वो मैनिफेस्ट होगा। जो इसके नाम की भविष्यवाणी थी वो जाहिर होगी क्यों थी। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद तेरा वर्शिप का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का, ताकत का, प्रीचिंग का, हीलिंग का, डिलीवरेंस का आत्मा इस पे ठहरे। ले तुरे ले तुरे यहोवा अपने हाथों को उठाओ। ब्लेस करो इसे लॉन्ग लाइफ के साथ, गुड हेल्थ के साथ, पवित्रताई के अभिषेक के साथ, बोझ के साथ खुदाबंद के लिए इस्तेमाल होने का। खुदाबंद तेरे रास्तों को खोले और तुझे इस्तेमाल करे और तुझे प्रभावशाली बनाए। इन जीसस ने अपने हाथों को उठाओ, अपनी होठों को खोलो। थैंक यू जीसस। आज जितना वचन खुदाबंद मैं सुनूं, 100 गुना फलों को लेके आओ। उठाओ अपने हाथों को। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे बच्चे मेरे पास पेपर्स लेके आते थे कि पापा हमें 99 मिले, 98 मिले 100 में से, और एक दिन जब हम इनको स्पिरिचुअल असाइनमेंट दे रहे थे, उसमें ये काम नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने अपनी वाइफ को बुलाया। मैंने कहा हमने नंबर क्या करने अगर ये आत्मा में नहीं बढ़े तो फिर इसकी ड्यूटी लगाई है। रोज 4 घंटे 3 घंटे रोज वर्शिप की प्रैक्टिस करती है घर में साजों के साथ। बाइबल कॉलेज के टीचर इसे बच्चों को स्पेशल बाइबल टीचिंग देने के लिए आते हैं रोज। आईसीएसई बोर्ड की ये पढ़ाई भी करते हैं। तो मैंने कहा मुझे 100 में से 95 चलेगा, पर आत्मा में तो बढ़ो साथ। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं, लेकिन पढ़ाई सब कुछ नहीं है। पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ,
लेकिन स्पिरिचुअल चीजों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। तो अगर आप आत्मा में कामयाब हो गए, स्पिरिचुअल कनेक्शन बन गया, आप दुनिया में कभी फेल नहीं हो सकते, कभी फेल नहीं हो सकते। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं वायदा करता हूं मैं दूसरों को बताऊंगा। मांगो ऊंची आवाज में। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, मुझे आला है निगाहों का तेरा वचन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, मुझे आला है निगाहों का तेरा वचन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। जितनी ताकत है हाथों में तारीफ कर दो खुदा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं ये चाहता हूं कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आमीन। उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना। हम कई बार बोलते हैं कि मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया। कहता नहीं, तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू बहुत सा फल ला सके। आप जानते हैं परमेश्वर आपको क्यों चुनता है? चलो आप बताओ परमेश्वर आपको क्यों चुनता है? मान लीजिए आप एक बिल्कुल स्मॉल बैकग्राउंड से हैं, आम सी आपकी बैकग्राउंड है, आपका आम सा परिवार है, आपके आम सी जिंदगी है। क्यों परमेश्वर ने आपको चुना? आप जानते हैं वचन क्या कहता है? वचन यह कहता है कि परमेश्वर जानबूझ के आम लोगों को, तुच्छ लोगों को, गरीबों को, टूटे हुओं को चुनता है ताकि उन्हें एक गवाही बनाकर खड़ा कर सके कि इसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है मैंने किया है। आज मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं तो मैं बड़ा अच्छा बोलता था, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। इसमें तो फिर मेरी बड़ाई होगी ना कि मैं बड़ा चालाक था तो प्रभु ने चुन लिया। जब मैं परमेश्वर में आया हूं मैं मेंटली अपसेट था, आम लोगों में बैठकर बात भी नहीं कर सकता था, बिना दवाई और नशों के नहीं जी सकता था। प्रीच करना तो दूर की बात, आम लोगों में कन्वर्सेशन जब होती थी कि मेरे दादाजी को हार्ट अटैक हो गया, मेरी नानी मर गई, मेरी नानी को बीमारी हो गई, तो मेरे को अटैक्स शुरू हो जाते थे, मैं उनमें बैठ नहीं पाता था। तो परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के निर्बलों को, जगत के तुच्छों को चुन लिया ताकि उनको जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको मैं शर्मिंदा करूं तुम लोगों के जरिए, तुम लोगों के द्वारा। इसका मतलब परमेश्वर जब आपको चुनता है वो इसलिए आपको चुनता है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहता है। उसने आपको फालतू में नहीं चुना। अभी आप जाते जाते अपने घर में जब जाएंगे तो आप पूरी, अगर सब्जी लेनी है तो पूरी रेड़ी उठा के नहीं ले जाएंगे आप। आपको पता है ये खराब हो जाएगी। मैं जितनी खाना चाहती हूं मैं उतना ही लेके जाऊंगा। तो परमेश्वर ने भी फालतू में आपको नहीं सिरजा है, उसने फालतू में आपको नहीं बनाया है। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, आप उन्हें इंटरनेट पे सर्च करें आपको मिल जाएंगे, जिनके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे। अब शैतान उन्हें पूछ सकता है कि तेरे को परमेश्वर ने फालतू ही बनाया है तो तेरा क्या काम है? तेरा ना तेरे हाथ है ना तेरे पांव है, तो क्या तेरी नरक जैसी जिंदगी है? कुछ तू कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, खा नहीं सकता अपने आप, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने आज उसे दुनिया के टॉप प्रचारकों में से एक प्रचारक बना दिया है। आई थिंक निक नाम है उसका, आप जाके गूगल पे सर्च करना। तो यानी आपकी कंडीशन कैसी भी हो, परमेश्वर ने आपको बड़े काम करने के लिए चुना है। आप किसी भी निचली पोजीशन पे हो, कहीं भी हो, आपकी कंडीशन जितनी मर्जी बुरी हो, लेकिन एक बात पक्की है, परमेश्वर ने आपको बड़े काम करने के लिए चुना है।
ये पहले दिमाग में बिठाना पड़ेगा, हां या ना। ये दिमाग में जब बैठ जाएगा कि परमेश्वर ने मुझे बड़े काम के लिए चुना है, अब करना क्या है, अब मुझे परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। एकदम से नहीं होगा। यूसुफ 2-4 साल में प्रधानमंत्री नहीं बन गया, दाऊद 2-4 साल में इजराइल का राजा नहीं बन गया। 30 साल की उम्र में वो 12 गोत्रों में से एक यहूदा का गोत्र का राजा बना, और 37 साल की उम्र में वो इजराइल का राजा बना। और जब वो मसा किया गया था राजा होने के लिए, शायद वो 15 से 16 टीन एज के बीच में था वो। तो कितने साल लगे उसे उस दर्शन को पूरा होते हुए देखने के लिए, पर उतने साल क्या किया उसने, उतने साल वो मसे में बढ़ा, अभिषेक में बढ़ा, परमेश्वर के संग संग चलता रहा। दुखी भी रहा होगा, परीक्षाओं में भी रहा होगा, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज 2 बार वीजा रिजेक्ट हो जाए तो आदमी व्यभिचार करने चला जाता है। 3 बार किसी ने वीजा रिजेक्ट कर दिया तो दारू पीने चला जाता है। उसका परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं है। उसे लगता है कि यही चीजें मेरे लिए आशीष हैं। वो परमेश्वर की उपस्थिति को समझता नहीं है। एक बात आपको दिमाग में रखनी होगी कि अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो उसने आपकी लाइफ में बड़े काम करने के लिए आपको चुना है, और वो कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं। अब परमेश्वर जा रहे थे और रास्ते में जब पेड़ दिखा अंजीर का, तो परमेश्वर ने कहा रुको मुझे भूख लगी। और जब पेड़ के पास गए तो फल नहीं था, और वचन कहता है फल का समय नहीं था। फल का समय नहीं था तो परमेश्वर को बोलना चाहिए ठीक है समय नहीं है। अब मैं सर्दियों में आम के पेड़ के पास जाऊंगा तो आम का पेड़ तो फल रहित होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने उस पेड़ को कहा सूख जा, अब से तेरा फल कोई ना खाए। क्यों? क्योंकि अंजीर के पेड़ की खासियत है जब वो पत्ते देता है तो फल भी देता है। तो वो धोखा दे रहा था। पत्ते तो दिखा रहा था दूर से कि दूर से पत्ते देके यीशु मसीह पास तो आए, लेकिन फल नहीं था। तो हमें ऐसे विश्वासी नहीं बनना है जिनका हालेलुया आमीन तो ऊंचा हो, लेकिन अपने कर्मों से वो हालेलुया और आमीन का इनकार कर रहे हो। कि मुंह से तो हालेलुया ऊंचा है कि यहोवा की स्तुति हो, लेकिन अपने कर्मों से वो शैतान की स्तुति कर रहे होते हैं। अगर यहोवा की स्तुति हो तो व्यभिचार तुम्हारी जिंदगी में फिर क्या कर रहा है? चोरियां तुम्हारी लाइफ में फिर क्या कर रही हैं? निंदा चुगली तुम्हारी लाइफ में फिर क्या कर रही है? अगर यहोवा की स्तुति हो, अगर हालेलुया बोलना है तो अपनी जिंदगी को हालेलुया के जैसा करना भी है। कि जब परमेश्वर तुम्हारा हालेलुया और आमीन देखे, तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हारे पास आए, तो उसे तुम फेक पेड़ की तरह ना दिखाई दो कि जिसके पत्ते तो हैं, जो ऊपर से अपने आप को धर्मी तो दिखा रहा है लेकिन अंदर से धर्मी नहीं है। हालेलुया। अब आपको यह समझ आ गया कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैंने उसे नहीं ग्रहण किया, उसने मुझे चुना है और इसलिए चुना है। प्रभु कहता मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तू बहुत सा फल लेके आए। अब हो सकता है परमेश्वर ने आपको, क्योंकि 2 तरह के बुलाहट परमेश्वर आपको देता है। पहली बुलाहट सबकी एक। तो यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और अभी आपने इस वीडियो को देखा, इस प्रार्थना को सुना, इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर का प्रार्थना आराधना कीजिए, इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना था जो कि आपके लाइफ को बदलेगा। आपके लाइफ में जो भी रुका हुआ काम है, जो भी परेशानी है, सब दूर होगा। इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए और इस प्रार्थना को सुनिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली प्रार्थना देता हूं जो कि आपकी लाइफ में काम करता है, आपको हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारी से, हर एक शैतानी आत्माओं से बचाता है। बहुत से लोगों ने ऑनलाइन प्रार्थना सुनकर और उस प्रार्थना को रिसीव किया है, अपने लाइफ में परमेश्वर को लाया है और उन्होंने अपने जीवन से शैतान को उखाड़ कर फेंका है, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना होता है। यह प्रार्थना नहीं, ये हमारे लिए एक हथियार है। परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है और हमें ये हथियार दिया है जिसके वजह से हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के माध्यम से हम शैतान को भगा सकते हैं। परमेश्वर ने हमें
ये अधिकार दिया है और आप भी इस प्रार्थना को रिसीव करके अपने लाइफ से शैतान को हमेशा के लिए भगा सकते हैं, हमेशा के लिए शैतानी चीज़ों से आज़ाद हो सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन जो सुनते हैं उनके लिए ये प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है और उनके लाइफ में काम करता है, उनको हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारी से बचाता है। तो आप इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए अपने लाइफ में। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को छूना चाहता है, हर एक व्यक्ति को चंगा करना चाहता है। परमेश्वर के इस बनाए हुए जो है नियम का आप पालन कीजिए, बनाए हुए इस वचन का पालन कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन अटल है। उसका वचन जो कहता है वो करता है। परमेश्वर ने अपने वचन में जो वादा किया है वो पूरा करता है। बहुत से लोग अपने लाइफ में परमेश्वर को लाए हैं और उन्होंने अपने लाइफ में हर एक शैतानी आत्माओं से छुटकारा पाया है। उनके लाइफ से शैतान गया है, वो कर्जे से मुक्त हुए हैं, वो बीमारी से मुक्त हुए हैं, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास किए हैं। क्योंकि परमेश्वर विश्वास का भूखा है। परमेश्वर पर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा। परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करेगा, आपको प्रार्थना का उत्तर देगा, आपको प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, आपकी लाइफ में काम करेगा, आपको हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारी से बचाएगा। परमेश्वर ने हमें हर एक मुसीबत से आज़ाद किया है, हर एक बीमारी से आज़ाद किया है। परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है कि जाओ तुम प्रार्थना के माध्यम से शैतान को उखाड़ कर फेंको, शैतान को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए भगाओ और लोगों के लिए प्रार्थना करो, गांव के लिए प्रार्थना करो, अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करो, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो और सभी लोगों को प्रार्थना के माध्यम से ठीक करो, बीमारों को चंगा करो, रोगियों को ठीक करो। प्रार्थना के माध्यम से हम हर एक काम कर सकते हैं। प्रार्थना में इतना शक्ति होता है। तो आप प्रार्थना को रिसीव कीजिए, प्रार्थना को डेली सुनिए इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि प्रार्थना से हमें हर एक चीज़ मिल सकता है। परमेश्वर भी हमें प्रार्थना के माध्यम से मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखें, इस प्रार्थना को रिसीव किए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।